ओम शांति। ओम शांति। ओम भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो दूसरा अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग, हमने 1 से लेके 10 तक श्लोक देखे थे। अर्जुन ने कैसे कायरता पूर्वक अपने जो स्वजन है, अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य, इनसे युद्ध नहीं करूंगा। जब अर्जुन कायर बन जाता है, दुखी बन जाता है, उसके हृदय में दुर्बलता आती है, नपुंसक बन जाता है, तो भगवान को फाइनली वो शरण आ जाता है और कहता है कि आप ही मुझे उपदेश दे दीजिए, आप मुझे क्या कर दीजिए, उपदेश दे दीजिए। तो वो कंप्लीट सरेंडर हो जाता है, कंप्लीट सरेंडर होके भगवान को बोलता है आप मुझे उपदेश दे दीजिए, उसी तरीके से मैं करूंगा। आप अगर 7वां श्लोक देखेंगे, इसमें लिखा है लास्ट में, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम मना मैं सरेंडर हो रहा हूं कंप्लीटली, आप मुझे उपदेश दीजिए। मेरा कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, मेरा जो मन है, बुद्धि है, वो दीनता के दोष से विकृत बन चुकी है और मैं महामूर्ख बन चुका हूं इन धर्म कर्म की बातों में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप त्रिकालदर्शी हो, मैं आपसे पूछता हूं क्या करना है, निश्चित बात क्या है मुझे बताइए। क्योंकि ये जो पृथ्वी पे राज्य भोगने की अपेक्षा मैं तो भीख मांगकर रहना, भिक्षा मांगकर रहना ज्यादा पसंद करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और अगर मुझे इस पृथ्वी का स्वामित्व भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, फिर भी मेरा शोक, मेरा दुख दूर हो सकेगा क्या। तो इसलिए मैं आपके शरण आया हूं, आप मुझे उपदेश दे दीजिए क्या करना है। तो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक पे आइए सभी। भगवान अर्जुन को अभी उपदेश देना शुरू करते हैं 11वें श्लोक से। अशोचा नन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोचान्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अन्वशोच माना शोक करना, शोक करना माना दुख, दुखी होना। अन्वशोच, एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अशोचान, अशोचान मतलब जिसका शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे मनुष्य के लिए क्या कर रहा है, शोक कर रहा है। अन्वशोच माना शोक करना। अशोचान न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा
वादांश। प्रज्ञावादान माना ज्ञानियों जैसे। प्रज्ञा माना बुद्धि। जिसकी बुद्धि तीखी होती है वो क्या होता है? ज्ञानी होता है या पंडित होता है। गतासुन, गतासुन, अगतासुन। गतासुन माना जो मर गए। अगतासुन माना जो मरे नहीं है, जो जी रहे। नानु शोचंती पंडिता, शोक नहीं करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन को बोला तू तो ज्ञानियों जैसे वचन बोल रहा है, आत्मज्ञानी जैसे वैसे वचन बोल रहा है, लेकिन एक गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है? जिनका शोक नहीं करना चाहिए ऐसों का तू शोक कर रहा है, व्यर्थ ही। जिन मनुष्यों के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए उनके बारे में दुखी हो रहा है, उनका शोक कर रहा है। बातें बड़ी बड़ी पंडित जैसे करता है, आत्मज्ञान वाली, लेकिन तेरे कर्म कैसे है? युद्ध में जब परिस्थिति आई सत्य और असत्य का युद्ध लड़ने की, तब तो पीछे हट रहा है अभी कायरता पूर्वक। और जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका शोक कर रहा है, क्योंकि वो तो अधर्म के साइड में है, उनका शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन तू कर रहा है। जो विद्वान लोग होते हैं, गतासुन गतास अगतासुंश नानु शोचंती पंडिता। पंडित माना विद्वान लोग। विद्वान लोग कभी मरे हुए और जीने वालों का कभी भी शोक नहीं करते हैं। अभी ज्ञान में मरना क्या है? अनिश्चय बुद्धि मौत। अनिश्चय हुआ तो मौत हो गई। तो जो विद्वान लोग हैं वो अनिश्चय बुद्धि, जो मौत जिनकी हो रही है, और जो निश्चय बुद्धि है या जीने वाले हैं, उनका कभी शोक नहीं करते हैं। तो आज क्या होता है, ज्ञान में बहुत कोई अच्छा चल रहा है और समझो ज्ञान में चलते चलते कोई माया का ऐसा वार हो गया और वो ज्ञान से टूट पड़ा, तो उसको देख के बाकी के लोग भी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो कभी भी मरने वालों का, अनिश्चय बुद्धि मौत मरने वालों का शोक नहीं करते हैं। आगे चल के बाबा ने बोला है, ढेर की ढेर होलसेल मौत होगी, एक साथ हजारों मरेंगे, अनिश्चय बुद्धि मौत होगी। ज्ञान ऐसा मटमैला हो जाएगा कि परमात्मा के पाठ के प्रति भी अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगी। तो ऐसे समय हम अगर पीछे मुड़ के भी देखे, युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहे और अपने साथ वाला मर गया, तो पीछे मुड़ के देखने का भी समय है क्या? अगर पीछे मुड़ के भी देखे तो हम भी मर गए, हमारा भी गला कट गया। तो यहां तक भी ब्राह्मण परिवार में पति ज्ञान में चल रहा है, पत्नी ज्ञान में चल रही है, दोनों का पुरुषार्थ एक जैसा होता है क्या? नहीं होता है। दोनों के पुरुषार्थ में जमीन आसमान का अंतर भी हो सकता है। तो
पत्नी बोलेगी, अरे अभी ये इस समय में मेरे पति को संभालूंगी, उनको अनिश्चय आ रहा है, तो चलेगा? आत्मा की बात है। जो जितना जैसे आत्मिक स्थिति में रहेगा, जिसका जितना पुरुषार्थ का स्टॉक रहेगा, अंत में ट्रंक कॉल उसको आएगा, वो कैच कर लेगा। ट्रंक कॉल क्या है? वही शिव बाबा बुद्धि की लाइन जिनकी क्लियर होगी उनको टचिंग कराएंगे, उनको वहां से बाहर निकालेंगे। कहां से? जहां विपत्ति है, जहां समस्या है, वहां से बाहर निकालेंगे सुरक्षित। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो मरे हुओं का कभी शोक नहीं करते हैं, और जीने वालों का भी शोक नहीं करते। अभी ज्ञान मार्ग में जीने वाले कौन है? निश्चय बुद्धि, जो बाबा के ऊपर निश्चय निश्चय है बुद्धि। वो जीने वाला है। तो जीने वाला है तो उसका शोक क्यों करने का? उसका तो शोक करने का सवाल ही नहीं है। मरने वाले का तो फिर भी श्लोक होता है। ज्ञान में 9 कुरी के ब्राह्मण है, सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, इस्लाम वंशी भी है, बौद्ध वंशी भी है। तो जो अच्छे अच्छे अपने खास खास नजदीक वाले अगर किसी विधर्मियों के पाले में जाए, बाबा को छोड़ के, जी तो रहे लेकिन कहा जी रहे, विधर्मियों के ऊपर निश्चय हो गया उनको, तो उनका भी शोक नहीं करते हैं। न मरने वालों का शोक करते हैं, न देहाभिमान में जीने वालों का शोक करते हैं। अशोचान्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। कोई ज्ञान मार्ग में बेटी को सरेंडर कर देते हैं, फिर वो 10 साल 15 साल यज्ञ में रहती है, फिर जब उसकी स्थिति तामसी हो जाती है वो वापस चली आती है। तो माता पिता अगर बहुत मोही रहेंगे, आसक्ति वाले रहेंगे, तो प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? प्रभावित होंगे। और अगर माता पिता डिटैच होंगे, अनासक्त होंगे, तो वो उसका शोक नहीं करेंगे। ड्रामा में जैसे था वैसे हो गया। अशोचा अन्वशोच स्वम प्रज्ञावादांश भाष्य। पंडितों जैसी बात करता है, जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका शोक करता है अर्जुन। और जो अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जा रहे गता सुन अगता सुनश, और जो जीने वाले हैं, जो विधर्मियों के ऊपर निश्चय करके विद्वान लोग, उनका कभी भी शोक नहीं करते हैं। अर्जुन को समझा रहे। फिर दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेपे नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमता परम्। न तु एव अहम, न तो अहम माना मैं, जातु नासम, जातु माना किसी काल में, कोई भी समय में, जातु ना सम, न आसम, नहीं था, आसम माना था, नासम न आसम, नहीं था। जातु माना किसी काल में, किसी समय में, अहम माना मैं, न इमे
जनाधिपाः, इमे माना ये, जनाधिप माना राजा लोग, जन के अधिपति माना लोगों के अधिपति, माना जो राजा लोग हैं उनके लिए बोला जनाधिपा। भविष्य में न च एव न भविष्याम, सर्वे सब, वयमता परम, परम माना बाद में या आगे, वयम अतः, अतः माना इससे, अतः माना क्या, इससे, और वयम माना क्या, वयम नहीं होंगे, वयम वयम माना सर्वे, हम। वयम माना वयम माना हम। हम। वयम माना हम। तो इस श्लोक में बोला है न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। अहम माना मैं कोई समय किसी काल में नहीं था, न आसम, ऐसा नहीं है, न त्वम नेमे जनाधिपा, और तू नहीं है, किसको बोल रहे, अर्जुन को, अथवा ये राजागण भी नहीं थे, राजाए ये नहीं थे, मैं किसी समय नहीं था, अथवा तू नहीं था, या ये राजाए नहीं थे, और बाद में हम सब नहीं होंगे भविष्य में, ऐसा भी नहीं है। मतलब हम पहले भी थे, अभी भी वर्तमान में है, और भविष्य में भी रहेंगे। अर्जुन को बताया, अर्जुन तो ये क्या बात पहली बार सुन रहा है, मैं पहले भी था, और भगवान जो है वो भी पहले थे, और ये जितने भी राजा है वो सारे वो भी पहले थे, बाद में भी रहेंगे। ये बात अर्जुन को बताई, लेकिन अर्जुन को पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा क्या इससे, नहीं होगा। भगवान उसको बताना चाहते हैं कि आत्मा जो है वो अविनाशी है, इसलिए सतयुग त्रेता युग में भी हम थे, द्वापर युग में भी हम है, और कलयुग में भी हम रहेंगे। ये तो द्वापर युग में भगवान ने आके गीता सुनाई, ऐसा मानते हैं शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में भगवान गीता आकर कब सुनाते, कलयुग के अंत में, जो संगम युग का समय है, तो उस समय अर्जुन को बोलते हैं कि सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में भी थे हम, अभी वर्तमान में भी है, और फिर से सतयुग में होंगे, खत्म नहीं होते। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्य अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता है, ऐसे भगवान ने बोला। इसका मतलब भगवान का पाठधारी जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, जो निर्गुण निराकार जिसमें प्रवेश कर रहा है, वो जो नंबर 1 पाठधारी है, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। इसलिए बोला बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्य अहम वेद सर्वाणी, उन सब जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। क्यों? क्यों वो जानता है?
वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है। जब 84 जन्म का चक्कर पूरा कर देता है, उस चक्कर को क्रॉस कर देता है, जब क्रॉस करता है तो वो सर्कल के बाहर आ गया, तो सारे सर्कल को देख पाता है पूरा का पूरा। तो भगवान बताते, कोई समय मैं नहीं था, ऐसा कोई भी समय नहीं है, और तू नहीं था, ये राजागण नहीं थे, और बाद में भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। शिव तो कल्प कल्प आता है, लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जिसमें शिव प्रवेश करके कार्य करता है, वो तो सतयुग से लेके कलयुग तक जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है। और शिव जन्म मरण के चक्र से परे है, लेकिन कलयुग के अंत में, कल्प के अंत में वो आता है, और कल्प बार बार रिपीट होता है। कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा का है, हर कल्प में उसका अवतार होता है। कलातीत कल्पांतकारी, कल्प के अंत में वो आता है और सृष्टि का विनाश होके नई सृष्टि की स्थापना करता है। पुरानी सृष्टि का विनाश, नई सृष्टि की स्थापना। तो इस श्लोक में बोला अर्जुन को कि मैं कोई समय नहीं था, ऐसा नहीं है, तू नहीं था, ये राजागण नहीं है, और बाद में हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब आत्मा अविनाशी है, कभी मरती नहीं है, देह विनाशी है। तो तू शोक क्यों कर रहा है कि भीष्माचार्य इनको कैसे मारू, द्रोणाचार्य को कैसे मारू, कृपाचार्य को कैसे मारू? अरे हम तो बाद में भी होंगे, आप अपना काम करो, अर्जुन को समझा रहे। फिर और एक श्लोक बताया, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार अवस्था, यौवनम माना जवानी, युवावस्था, जरा, जरा माना बुढ़ापा। तो देही, देही माना आत्मा। इस आत्मा, जैसे ये आत्मा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, आत्मा की इस देह में, देह में माना शरीर में, कुमार, युवावस्था और बुढ़ापा, इन तीनों स्टेजेस से जाती है। जैसे सतो रजो तमो, कौमार ये जो है सतो प्रधान अवस्था, युवावस्था रजो प्रधान, बुढ़ापा तमो प्रधान। तो जैसे आत्मा इस देह में तीनों अवस्थाओं से पसार होती है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। धीरस माना धैर्यवान, तत्र माना उस विषय में, मुह्यति माना मोह, न मुह्यति माना मोह नहीं करते हैं, देहांतर प्राप्ति माना दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति करते हैं। तो एक शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा शरीर धारण करते, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा धारण करते हैं। धीरे 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 आत्मा की कला कम होती जाती है, सतयुग से लेके कलयुग तक। तो इस श्लोक में क्या समझाया, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, कि कैसे आत्मा जो है ये चार अवस्थाओं से, तीन अवस्थाओं से एक ही शरीर में पसार होती है, और उसके बाद कैसे शरीर धारण करती जाती है। तो ये निरंतर बदलाव होता रहता है।
आत्मा अविनाशी है, शरीर बदलते रहती है, लेकिन कोई अभी दुनिया में क्या होता है, हम इतने आसक्त होते हैं, इतना मोह होता है अपने सगे संबंधियों के प्रति, माता पिता बहन भाई पत्नी, कि पता भी है कि आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी, तो भी हम दुखी होते हैं ना बहुत ज्यादा, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई तो। ज्ञान में चलने वाली कई ऐसी माता है कि युगल ने शरीर छोड़ दिया, कंप्लीटली डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये मोह हो गया ना अति का। तो जो धैर्यवान है वो इस विषय में मोह नहीं करते हैं, मोह करेंगे तो दुखी होंगे। तो आत्मा अनेक अवस्थाओं से गुजरती है, शरीर भी बदलती रहती है। तो कोई बूढ़ा हो गया तो वो रोता ही रहा, अरे कितना बढ़िया था मैं जब नौजवान था, और इसी बात को बार बार याद करके रो रहा है दुखी हो रहा है, अभी मुझे ये बीमारी है वो बीमारी है। तो अगर उसको आत्मज्ञान रहेगा, मोह नहीं रहेगा, तो ये जो परिवर्तन है प्रकृति का, इसके ऊपर उसको निश्चय रहेगा, तो वो बुढ़ापे में भी प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। वो जो धैर्यवान पुरुष है वो मोह नहीं करते इसका, इसमें मोहित नहीं होते हैं। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जरा माना बुढ़ापा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे आत्मा की इस देह में सतो रजो तमो कुमार युवावस्था और बुढ़ापा आता है, वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले धैर्यवान ब्रह्मावत्स है वो उस विषय में मोह नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञान में चलने वाले भी बहुत मोह करते रहते हैं। अर्जुन को समझाया। फिर दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। सारे जितने भी भोग है वो भोग कैसे है, अनित्य है, नित्य नहीं है। और सुख और दुख, ये जो द्वंद्व है, इनको सहन करना है। अर्जुन तो मैदान से भाग रहा है, सहन करने की बात तो दूर है। सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब सहन करना है। ये सदा काल एक जैसे नहीं रहते हैं, ये तो आने और जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु माना इंद्रियों के विषय, जो इंद्रियों के विषय है ये परिवर्तनशील है, बदलने वाले हैं, नित्य नहीं रहते हैं। कौन से इंद्रियों के विषय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये इंद्रियों के विषय 5। तो ये सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं।
और आने और जाने वाले हैं। अनित्य है, उनको तू सहन कर। तान तितिक्षस्व भारत, तान माना उनको, तितिक्षस्व माना सहन कर। क्यों बोला ऐसे? या ज्ञान में चलते चलते अगर समझो कोई दक्षिण भारत में रहने वाले, समझो हैदराबाद में रहने वाले, उनको बोला ईश्वरीय सेवाएं दिल्ली में आ जाइए, वो बोलते हैं अरे नहीं, मई महीने में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में, ज्यादा गर्मी होती है, हम ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। फिर बोला चलो ठंडियों में आ जाओ ईश्वरीय सेवाएं, दिसंबर में, जनवरी में। नहीं 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 नहीं, बहुत ठंडी होती है, इतनी ठंडी में हम नहीं आ पाते। तो ये जो सर्दी और गर्मी, ये स्वर्गीय सुख जो मिलने वाला है, वो तो 2500 साल शाश्वत सुख मिलेगा। लेकिन ये जो सर्दी और गर्मी, ये अनित्य है, आने और जाने वाले हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये जो इंद्रियों के विषय, मात्रा स्पर्शास्तु माना इंद्रियों के विषय, ये घड़ी घड़ी सर्दी गर्मी सुख दुख के दाता है। आने और जाने वाले, तू उनको सहन कर। नहीं तो कोई कोई रोना ही रोते रहते हैं, अरे हम कैसे करें, इतनी ठंडी में पुरुषार्थ, अरे इतनी गर्मी है कैसा करे। तो भगवान ने बोला तू सहन कर उनको। ये सारी अनित्य चीजें एक जैसा सदाकाल नहीं रहता है। ये इंद्रियों के विषय, ये भी अनित्य है। ये सभी सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये आने और जाने वाले हैं। कोई बीमारी में बड़ा दुखी हो जाता है, अरे कोई सरेंडर्ड है समझो, कोई बीमारी आ गई, 1 महीना 2 महीना, तो बीमारी आ गई, दुखी हो गए। लेकिन अगर उसको ज्ञान के प्रति निश्चय है कि ये बीमारी भी नित्य नहीं रहेगी, ये अनित्य है, ये चली जाएगी, ये दुख चला जाएगा, सुख आएगा, तो वो सहन करेगा। और जो सहन नहीं कर पाएगा वो भाग जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमा पाइनो नित्या, तान तितिक्षस्व भारत। दूसरे अध्याय का 14 श्लोक हो गया। ये कर्मेंद्रियों के विषय भोग तो सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले है, अनित्य है, उनको तू सहन कर। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक आइए। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम सोमृत त्वाय कल्पते। स अमृतत्वाय कल्पते, स अमृतत्वाय कल्पते। यम, यम का अर्थ है जिस, ही माना क्योंकि,
सम दुख सुखम, सुख और दुख को समान समझने वाले। तो जो सुख और दुख को समान समझने वाले हैं, धीरम माना धैर्यवान, पुरुषम पुरुष को, व्यथयंती माना न व्यथयंती माना व्यथित नहीं करते हैं, व्यथित माना दुखी, न व्यथयंती परेशान नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं, जो दुख और सुख में समान रहने वाले हैं। सुख मिला तो भी बहुत ज्यादा अति में प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि अति में सुख का अगर प्रसन्नता आ गई तो कभी कभी उसका भी दुरुपयोग करते हैं, और दुख होने पर एकदम ही मन की अवस्था नीचे नहीं चली गई। दोनों में समान। जैसे श्री राम जी का राज्याभिषेक था, श्री राम जी राज्याभिषेक है तो इतने हवा में नहीं उड़ रहे थे, नॉर्मल थे, स्थित प्रज्ञ। दुखेशु अनिद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा। दुख से मन उद्वेगित नहीं होता है, और सुख में बहुत सारी इच्छाओं के पीछे भागता नहीं है। तो श्री राम का राज्याभिषेक था, शास्त्रों में बताया जाता है, रामायण में। और उसी दिन उनको आदेश होता है पिता का कि वनवास में जाना है। तो वनवास में जाने की जो ये बात है, ये तो बहुत दुख का है, लेकिन उसके बावजूद वे ना अति दुखी होते हैं, ना राज्याभिषेक के इससे ना अति सुखी होते हैं, समान रहते हैं। तो ऐसे जो धैर्यवान पुरुष है, जो सुख और दुख में समान रहने वाले, और जो व्यथित नहीं होती है, ये विषय भोग जो है, जिसकी ऊपर बात की, इंद्रियों के विषय भोगों से कर्म करते हुए भी व्यथित नहीं होते हैं, उन मनुष्यों के लिए क्या बोला? सोमृतत्वाय कल्पते, माना अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अमरत्व के योग्य बन जाते हैं। ऐसे जो धैर्यवान पुरुष है, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष क्या है? वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो सुख दुख में समान रहने वाले जो धैर्यवान पुरुष है, वो विषय भोगों में रहते हुए भी वो विषय भोग उनको व्यथित नहीं करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित है वो कर्म करते हुए, और वो अमरत्व प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन को समझाया, दुख और सुख में समान रहना है, धैर्य धारण कर। ये मोह, अर्जुन को मोह आया ना, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मोह में तू व्यथित हो रहा है, उसको त्याग दे। अगर अमरत्व को प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो सुख दुख में समान रहते हुए धैर्य धारण कर, और इंद्रियों के विषय भोगों से व्यथित मत हो। ये अनित्य है, नित्य नहीं रहते हैं, ये आने और जाने वाले। आगमा पाइनो माना आगम माना आने, आगमा पाइनो माना आने और जाने वाले हैं, अनित्य है, उनको तू सहन कर। और सुख दुख में समान, सम दुख सुखम, जिस धैर्यवान पुरुष को
ये विषय भोग कर्म करते हुए व्यथित नहीं करते, वह अवश्य ही अमरत्व को प्राप्त करता है, उसके योग्य बनता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कल्पते माना योग्य बनता है, प्राप्त करता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख को समान समझने वाले धैर्यवान पुरुष को ये विषय भोग व्यथित नहीं करते, वह आत्मिक स्थिति में रह के अवश्य ही अमरत्व के योग्य बन जाता है। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक हो गया। फिर दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक आइए, सत और असत का लक्षण। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टाः अंतस्तु अनयो तत्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो, ना सत असत, असत ना भावो विद्यते सताः। विद्यते माना है, जो असत है उसकी सत्ता नहीं होती या उसका अस्तित्व नहीं होता हमेशा। हम बोलते अरे आज दुनिया में जो गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके पास देखो कितनी धन संपत्ति है, हम अच्छा ही कर रहे, हमें क्या मिला। तो ये जो असत है ये हमेशा थोड़ी होता है। ना सते न असत विद्यते भावो, माना जो असत है उसका अस्तित्व हमेशा नहीं है। आज जो करोड़पति है भ्रष्टाचार से कमाया है, उसका दंड उसको इसी जीवन में मिल जाता है। कलयुग में क्या है, अभी अच्छे कर्म करो प्राप्ति करो, अभी बुरे कर्म करो तुरंत उसके बुरे कर्मों का भी भुगतो। तो नासते विद्यते भाव, असत की सत्ता नहीं है। और सत्य का अभाव नहीं होता है इस दुनिया में। अभाव माना क्या है भाई चतुर्युग जी? में है अभाव क्या हुआ? सत्य का अभाव अभाव माना, नहीं होता। अभाव माना स्कैरसिटी, लोभ उसकी है ना कमी, भाई जी? कमी नहीं होती माना है। कमी। कमी, लोभ होना। कमी नहीं होती। असत्य का अस्तित्व नहीं होता है, माना झूठ का हमेशा एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और जो सत्य है उसका नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चतुर्युग में, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक वो सत्य रहेगा ही रहेगा। इस सृष्टि में सदा कायम एक शिव बाबा है, तो उसका कभी अभाव नहीं होता है। और आगे क्या बोला, उभयोरपि दृष्टाः अंतस्तु अनयो तत्वदर्शिभिः। जो तत्व ज्ञानी है उनके द्वारा
इस सत असत दोनों का भी निर्णय देखा गया है। वह सत्य जो है वो शिवाजी महाराज के रूप में, पृथ्वीराज चौहान के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में, कैसे न कैसे हमेशा इस सृष्टि पे रहा और असत्य से लड़ता रहा। तो अर्जुन को सत्य और असत्य की परिभाषा समझा रहे, धर्म और अधर्म की परिभाषा समझा रहे। असत्य का विनाश होना ही होना है और सत्य की स्थापना होनी ही होनी है सृष्टि में, ये नियम है। तो जो तत्वज्ञानी है वो भी इस बात का समझते हैं। अर्जुन को बोल रहे तू क्यों नहीं समझ रहा है? दुर्योधन दुशासन अधर्म कर रहे, सत्य के साथ नहीं है, भगवान के साथ नहीं है, और उस अधर्म करने वालों का साथ भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य दे रहे। तो तू इतना निर्णय नहीं कर पा रहा है कि इस असत का विनाश होना जरूरी है और सत्य का स्थापन होना जरूरी है, क्योंकि असत्य का अस्तित्व हमेशा नहीं होता है और सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता है। तो अर्जुन तू सत्य है, पांडव सत्य है और कौरव और यादव असत्य है। तो तुझे निर्णय करना है, क्योंकि जो तत्वज्ञानी होते वो निर्णय कर पाते हैं इन दोनों में। समझ में आया? ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टाः अंतस्तु अनयो तत्वदर्शी। उसके बाद दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद विद्धि, तद विद्धि मतलब उसको, तत् माना उसको, क्या जान? अविनाशी, विद्धि माना जान। एन सर्वम, इदम, इदम माना यह, सर्वम माना सारा। क्या सारा? जगत। ततम माना फैला हुआ है। ये सारा जगत जिससे फैला हुआ है, विस्तार को पाया हुआ है। अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वम इदम ततम। तू उसको क्या जान? अविनाशी जान, जिससे ये सारा संसार, ये सारा सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है। वो अविनाशी बीज है इस सृष्टि रूपी वृक्ष का। कौन है बीज? अगर शरीर वृक्ष है तो आत्मा बीज है, और सारी मनुष्य सृष्टि वृक्ष है तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ उसका बीज है। अविनाशी तू तद्विद्धि, विद्धि माना जान, उसको जान, तत्। अविनाशी तू तत्विद्धि एन सर्वम इदम ततम, जिससे ये सारा संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। उस बीज को, वो बीज है ना, उसी से तो विस्तार को प्राप्त हुआ है। तू क्या जान? अविनाशी जान। फिर क्या बोला? विनाशम अव्ययस्यास न कश्चित कर्तु मर्हति। मर्हति, अर्हति माना न, अर्हति माना समर्थ नहीं है, कश्चित माना कोई भी। तो इस विनाशम अव्ययस्यास, अव्यय, इस अविनाशी, अव्यय, अव्यय माना जिसका कभी विनाश नहीं होता है।
तो इस अविनाशी का विनाश करने में, विनाशम अव्ययस्यास्य, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो अविनाशी बीज है जिससे ये सारा संसार फैला हुआ है, ये क्या है? अकाल मूर्त है, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको कोई काल नहीं खा सकता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं दिखाई हुई है शास्त्रों में। सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है लेकिन उसका विनाश किसी ने देखा ही नहीं है। वो महाकाल है, स्वयं मृत्यु है, वो सारी संसार को काल के गाल में लेके जाएगा। उसको काल खा सकता है? नहीं, स्वयं ही महाकाल है। तो इस श्लोक में बोला अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वम इदम ततम, ये सृष्टि रूपी वृक्ष उससे फैला हुआ है। ये कॉमन एंसेस्टर से क्या है? लुका है, लुका एक साइंस में कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? यूनिवर्सल कॉमन एक्सेप्ट एंसेस्टर। क्या एल का क्या फुल फॉर्म है? हाँ जी, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर भाई। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये साइंस वाले बोलते हैं कि ये सृष्टि शुरुआत कैसे हो गई। फिर वो आता है डार्विन, और डार्विन बोलता है अरे चिंपांजी है ना, चिंपांजी बंदर, इससे ये मनुष्य सृष्टि बाद में मनुष्य बना। पहले चिंपांजी बंदर था, फिर इवोल्यूशन हो गया, डेवलपमेंट हो गई, बाद में ये मनुष्य बने। तो इस सृष्टि का एंसेस्टर कौन है? ये सृष्टि किससे शुरुआत हो गई? कोई बोलता है अमीबा से शुरुआत हो गई, सिंगल सेल वाला अमीबा है उससे शुरुआत हो गई। कोई बोलता है अरे मत्स्य अवतार, पहले मत्स्य था, फिर कुर्मा अवतार, फिर कछुआ था, ऐसे 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 सृष्टि की शुरुआत हो गई। भगवान क्या बोलता है श्रीमद् भगवद गीता में? जिससे ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष फैला हुआ है वो अविनाशी पुरुष है, सारी सृष्टि का बीज, पूर्वज सारी सृष्टि का, जिससे सारी सृष्टि शुरुआत हो गई। उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन सी ऐसी देवता है जिसका ना मृत्यु दिखाया है, ना उसका कभी विनाश करते हुए दिखाया है? महाकाल है वो। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं सारी सृष्टि का, संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं। तो वो जो अविनाशी पुरुष है वही साइंस ढूंढ रही है, जिसको कौन है वो कॉमन एंसेस्टर। और साइंस इस बात को मानती नहीं है। जो मुस्लिम लोग मानते हैं कि आदम से ये सारी सृष्टि, ये सारे मनुष्य बने, मुस्लिम तो फिर भी सही मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं एडम से शुरुआत हो गई, और हिंदू मानते हैं आदि देव, आदि पुरुष शिव शंकर भोलेनाथ। लेकिन साइंस को पता ही नहीं, साइंस ढूंढ रही है अभी। तो दूसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है इसमें बता दिया, जिस पुरुष से ये सारा संसार रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है उसे तू अविनाशी जान। उस अविनाशी बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई उसको मार नहीं सकता। यही बात परमात्मा के लिए लागू होती है तो आत्मा के लिए भी लागू होती है। ये शरीर रूपी वृक्ष है जो फैला हुआ है, उसका बीज आत्मा है। और आत्मा कैसी है? अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। इस आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। नैनन छिंदंती शस्त्रामी नैनन दहति पावक न च क्लेदन त्यापो न शोषयति मारुता। जिसको शस्त्र नहीं काट सकते,
जिसको अग्नि नहीं जला सकता, न चक्लेदन त्यापो, जिसको पानी भिगो नहीं सकता, न शोषेति मारुता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती, यह आत्मा अविनाशी है। दोनों तरीके से इसको लागू कर सकते हैं, सारी सृष्टि के लिए भी लागू कर सकते, अपने शरीर के लिए भी लागू कर सकते। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास न कश्चित् कर्तुम् अर्हति नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयो अपि दुष्टा अंतस्तु अनयो तत्वदर्शभी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यातान् तितिक्षस्व भारत। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवना जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति अशोचानन्वशोच सम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुंश नानुशोचंती पंडिता। समझ में आए? 2 के 17 तक हो गया, 2 के 18वें पे आए। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिन अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अंतवंत, अंतवंत का अर्थ क्या है? अंतवंत माना नाशवान, इमे देहा, ये देह कैसे है? नाशवान है। नित्य सयोक्ता, नित्य उक्ता, शरीरिन, शरीरिन मतलब क्या? शरीरिन माना आत्मा, शरीर के अंदर जो रहती है ऊर्जा, वो आत्मा माना शरीरिन। तो अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है ये विनाशी है। नित्य सोक्ता शरीरन, नित्यस्य माना जो नित्य है वो आत्मा है, और ये जो शरीर है ये नाशवान है, विनाशी है। अनाशीन, अनाशीन माना अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, या उसको कहेंगे नाश रहित या अविनाशी। अनाशीन, अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य मतलब जिसका कोई माप नहीं ले सकते, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा कैसे है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम समनु स्मरे, तो अनु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो इसका माप नहीं कर सकते, इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। आत्मा नित्य, अविनाशी, अप्रमेयस्य, माप न करने योग्य, नित्य रहती है। और जो देह है अंतवंत में देहा, और देह माना शरीर नाशवान है, अंतवंत माना नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू क्या कर? युद्ध कर। तस्मात युद्धस्व भारत, इसलिए ये अर्जुन तू युद्ध कर। कौन सा युद्ध कर? किससे युद्ध कर? बाणों से, गदा से, भाले से? किससे युद्ध करनी है? ये धर्म युद्ध है, ये माया से युद्ध है, ये 5 विकारों से युद्ध है, ये आसुरी वृत्तियों से, राक्षसी वृत्तियों से युद्ध है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की युद्ध है। तो इसलिए तू युद्ध कर, क्योंकि शरीर तो नाशवान है और आत्मा तो अविनाशी है, जिसको आप माप भी नहीं सकते हो, जो नित्य है, कभी मरती नहीं है। तो इसलिए तू ये धर्म युद्ध कर। किसके साथ? ये कौरवों के साथ, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिन अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत।
दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को हंतारम, हंतारम माना मारने वाला समझता है। अर्जुन क्या समझता है? अरे मैं उनको मार दूंगा, द्रोणाचार्य को, भीष्माचार्य को। तो आत्मा कभी जो ये समझता है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, मन्यते हतम, क्या मानता है? ये मरा हुआ है। हतम माना मरा हुआ है, या तो मारने वाला समझता है या तो मरा हुआ समझता है। उभो तो न विजानितो, क्या बोला? लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? यह तो ना तो मारता है न मारा जाता है। उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। वे दोनों, विजानितो माना वे दोनों, उभो माना दोनों, वे दोनों ये ठीक तरीके से नहीं जानते हैं। अर्जुन क्या समझता है कि अरे मैं मारने वाला हूं और वो लोग मर जाएंगे, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य। तो अर्जुन तो गलत है, मूर्ख है, समझ नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा ना कभी मारने वाली है और ना मरी हुई, ना मरती है, ना मारती है ना मरती है। यह आत्मा जो है ये महाविनाश में भी, जब लास्ट में महाविनाश होगा तो भी नायम हंति न हन्यते, यह न मारता है न मारा जाता है, न किसी को मारता है न मारा जाता है महाविनाश में भी। तो अर्जुन को बताया जा रहा है जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही ठीक नहीं जानते हैं, समझते नहीं है। उभो तो न विजानितो, वो समझ नहीं रहे, क्योंकि जो आत्मा है न किसी को मारता है न मारा जाता है। तो यह आत्मा का कंसेप्ट बताया, न किसी को मारता है न मारा जाता है। तो लोग बोलेंगे, माना ना किसी के द्वारा मारा जाता है। हाँ, तो लोग बोलेंगे हमने मर्डर कर दिया, क्या गलत किया? जज को बोलेंगे गीता में बोला है अरे आत्मा ना मरती है ना किसी को मारती है, तो हमें सजा क्यों दे रहे हो आप? लेकिन बात क्या है? धर्म और अधर्म की बात है। जो बॉर्डर पे जो सैनिक है, इंडियन आर्मी जो खड़े हैं बॉर्डर पे, तो दुश्मन राष्ट्र से अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वो अगर बंदूक उठाते, अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो धर्म के लिए, सद्धर्म स्थापन करने के लिए, धर्मानुकूल है वो, न्याय स्थापन करने के लिए, अपने राष्ट्रवासियों की सुरक्षा करने के लिए धर्म है उनका। लेकिन कोई स्वार्थ के लिए किसी की हत्या कर दे, वो थोड़ी इसका बेनिफिट ले सकता है। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, सॉरी दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूयाः
अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते, न जीता है न जन्म लेता है, म्रियते माना न मरता है। आत्मा कभी न जन्मता है और न मरता है। भूत्वा भविता व न भूयाः। भूत्वा माना होकर, भूया माना फिर से या पुनः, अगेन, होकर फिर से, भविता, भविता माना भविष्य की बात, भूतवा माना अभी वर्तमान में होकर फिर से, भूया भविता नहीं होगा, भविता भविष्य की बात, न भविता माना नहीं होगा, अभी होकर फिर से नहीं होगा। जैसे बोला ना, न त्वाहम जातुनासम, कितवा श्लोक था? 12वां श्लोक था। न त्वेवा हम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा। तो वैसे यहां भी यही बात समझाइए फिर से, ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और अभी होकर फिर से नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। ये अभी अभी आत्मा ने जन्म लिया है, फिर से नहीं होगी वो, ऐसा नहीं है। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, अज माना अजन्मा, नित्य, शाश्वत माना सनातन, पुरातन। यह जो आत्मा है ये शरीर का हनन होते हुए भी मारा नहीं जाता है। शरीर मरता है लेकिन ये आत्मा कभी मारी नहीं जाती है। ये अविनाशी है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, सनातन है, आदि अनादि है। आत्मा कभी खत्म नहीं होती है, पुरातन है, पुरानो, अजो नित्य शाश्वतो एवं पुरानो न हन्यते, पुरातन है, हन्यते हन्यमाने शरीरे। देह का हनन होते हुए भी नहीं मारा जाता है आत्मा। शरीर मरता है लेकिन आत्मा मरती नहीं है। ये होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। कदाचिन माना कभी, ये न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, या होकर फिर से नहीं होगा। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन यह आत्मा शरीर मरने पर भी मारी नहीं जाती है। ये 20 श्लोक हो गए।